सीटेट का क्वालिफाई किए हुए भी इस तरह मिल में आकर के मजदूरी करते हैं कि युवा की सरकार है, हम युवा को नौकरी देंगे। लेकिन क्या नौकरी को एक ऐसा दृश्य दिखाने वाले हैं जहां पे लोग अपने बच्चे को पढ़ाने में आगे रहते हैं, वहीं सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। लेकिन मिलता क्या है, बच्चे पढ़ करके कहीं प्राइवेट में दुकान पर जाकर नौकरी करते हैं या फिर इस फुटपाथ पर आकर उसको मजबूरी काम करना पड़ता है जब उनको नौकरी नहीं मिलता है। मैं आज आपको ऐसे टीचर से मिलाने वाला हूं जो 1 क्लास से लेकर के जो मास्टर तक का जो उसका क्वालिफिकेशन होता है, जो उनका सर्टिफिकेट होता है, सीटेट का भी उन्होंने एग्ज़ाम देकर उनकी भी पूरी तैयारी कर लिया। लेकिन आज वो इस मिल में काम कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। क्या कोई भी पिता अपने बाप को लाखों रुपए खर्च करके जब पढ़ाता है, उनका दिल में अरमान होता है कि मेरा बच्चा जो है सरकार का एक नौकर बने, एक शिक्षक बने, वो कोई अच्छा स्कूल में जा कर के कहीं बच्चे को शिक्षा दे। लेकिन जब उसके सामने जब कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा कर के वो काम करता है, जब उनको सरकार नौकरी नहीं देती है तो उनका दिल पर क्या गुजरता होगा। आइए बात करते हैं उसी शख्स से जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसे भी एक नहीं हज़ारों नौजवान टीचर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पर काम कर रहे हैं और 2 वक्त का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसको सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। आप वादा पे वादा सुनेंगे, जब बीजेपी की सरकार थी कहीं ना कहीं 10 लाख 20 लाख का नौकरी देने का वादा क्या करते थे। उसके बाद फिर अभी जो सरकार आई है उनका भी वादा है कि इस तरह से जो है लोग कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी करके खाते हैं, कब मिलेगा उनको नौकरी। आइए हम उनसे बात करवाते हैं और आप सभी सामने खड़े हैं, आप इसको देख रहे होंगे, ये वही टीचर हैं जो अपना सीटेट का क्वालिफाई किए हुए हैं और इन्होंने जब अपना एग्ज़ाम को पास किया, सीटेट क्वालिफिकेशन करने के बाद जब इनको कोई किसी तरफ से अपना नौकरी का कोई सरकारी नौकरी का जब इनको कोई भी जगह नहीं मिली तो इन्होंने आखिर मजबूरन, सोचिए तो जिस तरह से लोग अपना मजबूरी कठिनाई ज़िंदगी से गुजरता है, परेशानियों से गुजरते हुए इन्होंने मजबूरन आकर के इस मिल के अंदर इन्होंने जो यहाँ पर मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। आइए कुछ इसकी हकीकत को भी जानते हैं और इनसे आपको मैं रूबरू करवाने वाला हूँ कि इनकी बीती हुई ज़िंदगी किस तरह से कटा है, क्या इनके पढ़ाई के पीछे का क्या रीज़न रहा है, इनके माता पिता ने कितना खर्च किया है और इनके पास क्या कुछ है भी नहीं, मजबूरन आकर के इनको अभी मजदूरी करना पड़ रहा है या फिर कुछ ऐसा है। आइए बात करते हैं। कहिए सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आपके बारे में मालूम हुआ कि सर आप सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं लेकिन फिर भी आप मजदूरी कर रहे हैं आकर के। मेरा सर घर का परिस्थिति और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के बाद मैं ये मेहनत मजदूरी करना पसंद कर रहा हूँ, इसलिए कि ये सरकार निकम्मी सरकार में हम लोग इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन और बीएड भी करने के बाद फिर भी निराशा हाथ लगी। नौकरी नहीं मिलने के बाद हम लोग इस मिल में आकर के मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर आप ये काम लग रहे, क्या आपका दिल लग रहा है ऐसा काम में? आप सोच रहे हैं अपने आप को मैंने इतना पढ़ाई किया, ऐसा कौन स्टूडेंट है जो पढ़ लिख करके मेहनत मजदूरी करना चाहे? उसको तो एक उम्मीद रहती है कि पढ़ लिख करके सरकारी जॉब में आए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जॉब का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर सरकार चाहती तो जॉब दे सकती थी। हम लोगों के पास उतना हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन होने के बाद भी मेहनत मजदूरी करना ये हम लोगों का खुशी की बात नहीं है, ये हम लोग के लिए निंदनीय है, सरकार के लिए। सरकार जो है ना हम लोग को नहीं चाहती है कि गरीब की बच्चा को ला करके अच्छा कोई जॉब दे, ऐसा नहीं चाहती। इसका हम लोग का परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग को मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा है अभी, घर की आर्थिक स्थिति और घर की परिस्थिति को देख करके। मेरा सीधा सवाल है बिहार सरकार से कि देखिए आपके बिहार के अंदर जहां पर आप वादा करते हैं वहीं पर एक जगह तेजस्वी यादव भी वादा पे वादा करते हैं कि युवा की सरकार होगी और युवा के अंदर बदलाव लाएंगे और नौकरी देने का भी वादा किया है। क्या फ़ायदा आपकी सरकार की जहां आप देख रहे हैं कि सीटेट का क्वालिफाई किए हुए भी इस तरह मिल में आकर के मजदूरी करते हैं, मजबूरन आकर के मजदूरी करते हैं। अच्छा आपको कितना मिल जाता है मजदूरी इसमें? बस दिहाड़ी के हिसाब से ऐसे 300 रुपया डे मिलता है पर डे।
और मंथली के हिसाब से 9,000 रुपया प्लस साइड हल्का फुल्का। 9,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं। अगर बात करें अभी के ज़माने में जहां पर सरसों का तेल, खाने वाला तेल जो वो 150 रुपये किलो मिल रहा है, ये जनाब जो है 250 में मजदूरी कर रहे, 9,000 रुपये का तनख्वाह मिल रहा है। इनका क्या होगा 250-300 का मजदूरी में? आप ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह के अनेक नहीं, ऐसे हज़ारों प्रकार के लड़के हैं जो पढ़ लिख करके मजबूर होकर के वो जाकर के जो किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी प्राइवेट दुकान में जाकर के वो मजदूरी करते हैं और अपना घर बार को चलाते हैं। मेरा शिक्षा मंत्री से भी सवाल है, जहां पर आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में, जहां की 5 क्लास तक का सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, लेकिन टीचर 2 टीचर होते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर की कमी होती है। तो ऐसे टीचर को वहाँ पर बहाली होना चाहिए, जो देखिए किस तरह से अपना मेहनत और मजदूरी करके ये खा रहे हैं। वो भी लकड़ी मिल में आकर के अपना मजदूरी करते हैं। अपना जो है वो भी जो है सीटेट का जो है क्वालिफाई किया वो व्यक्ति जो आप देख रहे हैं सामने में, ये सब टीचर है, लेकिन उस पर भी मजदूरी करते हैं। मजबूरी के तहत आकर के यहाँ पर मजदूरी करके खाना पड़ रहा है। अगर इसको नौकरी हो जाता तो इनके ऊपर जो बाप माँ का साया है शायद वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता। कौन इस तरह से पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चे को, पढ़ा करके जहाँ पर लाखों 10 लाख रुपए खर्च करे, उसके बाद भी उनका बच्चा किसी के दरवाजे, किसी घर में जाकर, किसी दुकान पे जाकर नौकरी करे। तो इस तरह से मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द ऐसे शिक्षक को जो बहाली किया जाए, क्योंकि हज़ारों अनेकों लड़का पड़े हुए हैं जो कहीं प्राइवेट दुकान पे जाकर के मजदूरी करते हैं और काम करते हैं।